हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज जो है हम सीटेट के बारे में देखेंगे कि ये साल में सीटेट एग्ज़ाम क्यों होता है और आप कब-कब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आज इस पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी ले लेंगे सीटेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। सीटेट जो है इसकी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो जो है सीबीएसई है। सीबीएसई ही इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसके साथ-साथ ही जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है साल में जो है 2 बार जो है इसकी एग्ज़ाम होती है। एक तो जुलाई में हो जाती है और एक दिसंबर में हो जाती है। पहले अभी तक एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन अभी इस बार जो है ऑफ़लाइन हुई है, लेकिन शायद इस बार फिर वापस ऑनलाइन हो सकती है। और इसके साथ-साथ इसमें 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पेपर 1 पेपर 1 जो है पेपर 1 पहले जो है उसमें बीएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद बीएड जो है पेपर 1 नहीं दे सकते। वो उसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन पेपर 2 तो वो दे सकते हैं। अच्छा, पेपर 1 के लिए जो सब्जेक्ट है वो फिक्स है। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी और एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज 1 आपको हिंदी लेना चाहिए, वो ईज़ी पड़ जाता है नॉर्थ इंडिया के लिए। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लो, क्योंकि जो है लैंग्वेज 1 में जो है अगर आपने इंग्लिश ले ली तो उसमें जो है अच्छी खासी अच्छी लेवल की जो है मतलब पोएट्री वगैरह सब कुछ आती है, तो वो इतना आसान नहीं होता सोलो करना। वहीं अगर हिंदी होती है तो थोड़ा समझ में आता है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 मेरे हिसाब से हिंदी लें और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लें। उसके बाद मैथमेटिक्स है ही सही और एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। अच्छा, पेपर जो है 150 नंबर का आता है। 30 क्वेश्चन पर सेक्शन आता है और 2.5 घंटे का होता है। नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। ये सबसे एक अच्छा फ़ायदा है। अच्छा, इसकी कट ऑफ का अगर ये रहता है कि इसमें जो है 90% जनरल कैटेगरी को लानी चाहिए। मतलब 150 नंबर का पेपर, उसका 90% सॉरी 60% जो है, 90 नंबर जो है उसको जनरल कैटेगरी में लानी चाहिए और 55% जैसे यहाँ पे लिखा भी रहा है, 55% कैटेगरी वाले स्टूडेंट को लाने पड़ते हैं। तो लगभग 82 मार्क्स के समथिंग जो है कैटेगरी स्टूडेंट को लाने पड़ते हैं। ठीक है, ये 55% और जनरल कैटेगरी के लिए 60%। ठीक है। अच्छा, पेपर 2 जो है, जो अभी बात हो रही थी बीएड एलिजिबल जो है जिनके लिए सेकंड पेपर, इनमें जो है सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो है ये सब कुछ सेम रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये सब कुछ सेम है। अच्छा, मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा। अ, और वहीं अगर सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस होगा तो उनके लिए सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस के जो टीचर होते हैं उनके लिए वो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बन जाएँगे। बाकी और 3 सब्जेक्ट तो आपको रेगुलर जो पढ़ने हैं, जो पढ़ने ही है। अच्छा, ये भी 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये अभी ऑफलाइन मोड में होता है। एक ही बार में पेपर हो गया, वरना अभी इससे पहले जो है ऑनलाइन मोड में पेपर होते थे और काफ़ी शिफ्टों में चलते थे, लेकिन अब वापस से जो है सीबीएसई ने जो है उसको चेंज कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पेपर इजी आता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। और जैसा मैं बता रहा था आपको, 1 मार्क्स का 1 नंबर 1 मार्क्स का कैरी करता है हर क्वेश्चन और नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें चिंता नहीं होती। अगर आप गलत भी लगा के आए थे तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना होता है। और हमने कट ऑफ की बात कर ही ली। अच्छा, सीटेट की वैलिडिटी पहले 7 ईयर की थी, लेकिन अब लाइफ टाइम की है। और एलिजिबल कब है? अगर आपने बीएड के फर्स्ट ईयर में भी हैं, फर्स्ट मतलब आपने आजकल एडमिशन लिया है और आज भी आप सीटेट दे सकते हैं, तो आप वो एक बार अगर आपने सीटेट कर लिया तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो है एडमिट कार्ड जो है आपको साइट पे रिजल्ट और आजकल तो रिजल्ट जो है डिजी लॉकर में भी आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अब मेन पर्पस क्या है, ये क्या है ना, मेन पर्पस क्या है सीटेट का? तो जैसे ये नदी बह रही है, तो मान लिया इस साइड आप खड़े हैं और इस साइड गवर्नमेंट जॉब है, तो इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज बनता है वो सीटेट है, एक तरीके से माना जाए तो। क्योंकि सीटेट जो काम करता है ना, इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए सीटेट मैंडेटरी कर रखा है। जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, और कई प्राइवेट स्कूल में भी जो है सीटेट मैंडेटरी का होता है। उनके जो मार्क्स होते हैं वो जो कंसिडर किए जाते हैं आपको टीचिंग जॉब्स के लिए। तो सीटेट जो है एक तरीके से मैंडेटरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनवीएस और केवीएस और जैसे नवोदय विद्यालय और एएमआरएस, इस टाइप के जो जितने भी वैकेंसी आती है उनमें आपको सीटेट मैंडेटरी होता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते तो आपको जो है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आपने बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने बीएससी वगैरह कुछ भी किया है तो आप जो टीचर के लिए जो क्वालिफाई होते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए आपको बीएड जरूरी है। और प्राइमरी लेवल के लिए आजकल जो दूसरे सारे बीएसटी और जो भी प्रोग्राम है, डीएलएड वगैरह, वो सारा करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एग्जामिन फीस जो है इसकी 1200 1000 रुपये है एक पेपर के लिए। और 1200 रुपये है अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो। और ये जनरल के लिए है, कैटेगरी के लिए। बाकी और आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह है जो इसका पूरा डिस्कस कर सकते हैं। इजी होता है पेपर, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद भी पास हुआ हूँ, मैंने खुद ने एक ही बार में मतलब एक 5-7 दिन की पढ़ाई करके मैंने पास किया था। ऑलरेडी मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में था, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरे लिए ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अच्छा,
सीटेट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट जो है मतलब ये 2 आपको जो है अगर कोई भी एक केंद्रीय विद्यालय की कोई भी एग्ज़ाम देनी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो आपको ये तो एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी आजकल एलिजिबल इसको मानते हैं कि अगर आप स्टेट टेट दे लेते हैं यहाँ पे या फिर सीटेट से भी अलाउ करते हैं, और प्राइवेट स्कूल तो सीटेट ले लेते हैं, आराम से लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जानकारी मिलके, और सीटेट के बारे में मुझे लगता है पूरी जानकारी ले ली होगी हमने। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।